राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जगन्नाथ, जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा।
सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय ताय गौरनिताय जय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति देव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं भाव से प्रेम से और हमें अपना मानकर कई दिनों का संकल्प था, उन संकल्प को पूर्ण करते हुए ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका शार्लोट निवासी हमारे विनोद भाई और मनोरमा माता का ये पूरा परिवार है, जिनमें एक बहन है और 2 भाई हैं, नीलिमा माता, निकेत प्रभु, रूपल भाई और हमारी हरिप्रिया माता जी, हमारी गुरु बहन, अमित भाई और जय राधिका माता जी, और सर्व बाल गोपाल, नील, निशी, संजना, राघव, कृष, पनीता, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। महफिल तो बहुत देखी दुनिया में, किसी एक शायर ने लिखा है, तत्कालीन मेरे दिमाग में आ रहा है। महफिल तो बहुत देखी दुनिया में, आपने भी बहुत देखी होगी, बहुत प्रकार की देखी होगी, બધું ફોલ પાડવા જેવું નથી, नहीं तो આપણે ક્યાંય न रही सकिए। लेकिन महफिल तो बहुत देखी है दुनिया में, लेकिन हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे राधा रानी, तेरी महफिल जैसी कोई महफिल नहीं है। क्यों? महफिल तो बहुत देखी दुनिया में, क्योंकि तेरी महफिल जैसी महफिल नहीं। क्यों? હવે તમારા આને મારે થોડુંક ઓપન કરવું જ પડશે। તમે કોઈ પણ મહેફિલમાં જાઓ, તમે શું છે, ખીચામાં જેટલા પૈસા હોય એવી ખુરશી તમને મળે। अब यदि आप कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो यदि बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आपको बालकनी मिलेगी, और हमारे जैसे कंगाल हैं तो अपर में बिल्कुल आँखों खींचाए, आँखों दुखे, बिल्कुल नायक नायिका के चरण दिखाई देते हैं, बाकी चेहरे तो पीछे वाले देखते हैं। तो वहाँ तो भाई जिसके पास पैसे ज़्यादा वो निकट दूर अच्छे से बैठ पाएंगे। यदि कोई दूसरी महफिल में जाते हैं, दूसरी माने समझ रहे, संध्या पूजा वाली, तो उस दूसरी महफिल में जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो इंग्लिश पीते हैं, कम पैसे वाले देसी पीते हैं, वहाँ पर भी सब लेवल होते हैं।
तो महफिल तो बहुत देखी दुनिया में, लेकिन हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे राधा रानी, तेरी महफिल जैसी कोई महफिल नहीं। क्यों? क्योंकि इस महफिल में चाहे राजा हो या रंक, तेरे दरबार में चाहे राजा हो या रंक, सब एक समान होते हैं। इस भागवत कथा में चाहे छोटा हो या बड़ा, सब हरि का लाल है, सब हरि के जन है, सब हरि के भक्त है। इसलिए ऐसी महफिल दुनिया में आप कहीं नहीं पाओगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। गोविंद टीवी ने ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। यजमान परिवार गोठवाई गया है, अब आखू पटेल परिवार, नीलम माता जी, ये सब लोग गोठवाए गए हैं। तो वास्तव में इस महफिल में आप जैसे लग रहे हो, मुझे तो वो गीत याद आ रहा है, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, श्रोता मेरे क्या है, श्रोता मेरे क्या है, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। देवता जेवा लागो छो तमे। પછી આ રૂપલભાઈ હોય કે અમિતભાઈ હોય કે પછી આખો પરિવાર, सब देवता जैसे लग रहे हैं। बहुत रात बीती चलो मैं जगा दूं। थोड़ुक बदलाणु छो भाई, थोड़ा चेंज किया है। बहुत रात बीती चलो मैं जगा दूं, पवन छेड़े सरगम मैं भागवत सुना दूं। देखिए, माया की रात्रि में हमारी बहुत रातें बीत गई हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, जीव जागो गोरा चांद बोले। माया रूपी रात्रि में हम कितने दिन सोए, कितने साल बीत गए। तो अनेकों रातें बीत गई माया में, अंधकार में, अज्ञान में, अनेकों दिन बीत गए। और इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा, बहुत रात बीती चलो मैं जगा दूं, पवन छेड़े सरगम मैं भागवत सुना दूं। ने तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता शार्लोट में आ गया है। जैसे फरिश्ता जूम प्लेटफॉर्म पर आ गया है। ये यूट्यूब वालों की बात नहीं हो रही है, जो मेरे सामने बैठे हैं बिल्कुल देवता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि यूं तो महफिल तो बहुत देखी, लेकिन हे ठाकुर, हे राधा रानी, तेरी महफिल जैसी कोई महफिल नहीं। क्योंकि यहाँ न कोई राजा, न कोई रंक। संसार की महफिल में घड़ी तो घड़ी का आनंद होता है, और वह आनंद भी वास्तविक आनंद नहीं होता, केवल दुख निवृत्ति की अवस्था होती है। परंतु श्रीमद् भागवत जो महफिल है, ये जो समाज है, जीवन भर जन्म जन्मांतर का आनंद हमें प्राप्त करा देता है। तो आइए, ये सुंदर भागवत का आयोजन आज से हुआ है, हम सब इस भागवत कथा का लाभ लें। कथा प्रारंभ करने से पूर्व अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछित कल्पतरु, पीताम्बरधारी, सुदर्शनधारी,
भ्रिकुटी भंग मात्रेण संसार का सर्जन पालन प्रलय करने वाले गोलोक विहारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करें और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करें। तदंतर सृष्टि के नाथ, जगत के नाथ, न केवल भारत, अमेरिका, यूरोप अपितु ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के नाथ, कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में हम साथ वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी बहन और सुभद्रा को प्रणाम करें और आगे बढ़ें। तो यह कथा निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी कामना करते हुए यत्पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराज। किसी भी विधि विधान करने से पूर्व गजानन गणपति महाराज की पूजा होती है, परंतु जो गजानन गणपति महाराज भगवान नरसिंह देव के शिष्य है और भगवान नरसिंह देव से शक्ति प्राप्त करके संसार के विघ्नों को हरते हैं, तो ऐसे गजानन गणपति महाराज के इष्ट आराध्य ईश्वर ऐसे भगवान नरसिंह देव के चरणों में हम बारंबार वंदन करें ताकि यह कथा निर्विघ्न संपन्न हो। और तत्पश्चात राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप कलयुग के पापी तापी जीवों को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए पाषाण हृदय म्लेच्छ और यवन को भी अपने गले लगाकर अपनी शुद्ध भक्ति का दान करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर इस धरती पर प्रकट हुए। ऐसे कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत को जिन्होंने समझा है और श्रीमद् भागवत को समझकर पूरे संसार को जिन्होंने समझाने का प्रयास किया है, रात दिन 24 घंटा भगवान के भाव में पड़े रहते, भगवान के भाव में लगे रहते और उन भगवान की भावमय स्थिति में जिन्होंने भागवत को पढ़ा, समझा, सुमिरन किया और उस पर टीका लिखी, उन पर कमेंट्री लिखी, ऐसे सर्वोच्च आचार्य श्रीपाद श्रीधर स्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर भावार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी, साथ ही साथ बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने सारार्थ दर्शिनी नाम की टीका लिखी, श्रीपाद जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ, श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी, सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषिणी, ऐसी अनेकों टीका भागवत के ऊपर लिखकर हम कलयुगी जीवों को यह भागवत का रस जिन्होंने प्रदान किया, ऐसे भागवत के समस्त आचार्यों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें और कृपा की भीख मांगते हैं कि हम सब इस भागवत को समझ सके और हम सब इस भागवत को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। और तत्पश्चात जिनकी एकमात्र कृपा से हम और आप आज आमने सामने समक्ष हुए हैं, जिनकी कृपा से न केवल भारत, न केवल अमेरिका अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड में जिन्होंने भगवान का नाम और श्रीमद् भागवत को स्थापित किया, स्थापितम येन भूतले, जिनके भागवत को पढ़कर समझकर, जिनकी कृपा के अनुगत होकर अभ्यास आदि करके भागवत बोलने में हम समर्थ हुए हैं, ऐसे हमारे परम गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो भारत से अमेरिका आए और भारत से अमेरिका एकमात्र श्रीमद् भागवत को लेकर आए और श्रील प्रभुपाद जी को यह दृढ़ विश्वास था कि यदि भागवत मेरे पास है और मैं भागवत लोगों को सुनाऊंगा तो इस भागवत के द्वारा जन समाज का कल्याण होगा और जन समाज का हृदय पवित्र होगा। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व ब्रह्मांड को श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हुई। ऐसे प्रभुपाद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और तत्पश्चात जिनकी आज्ञा से,
जिनकी अनुमति से, जिन्होंने अपने बिल्कुल समक्ष अपने निकट बिठाकर कभी हंसते हंसाते, कभी डांटते हुए, इवन कभी दंड देते हुए, कभी रोते हुए, समस्त भावनाओं को साथ रखकर जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत मानो घोल कर हमको पिलाया, जिनका जीवन ही भागवत रहा भक्तों, वो एक चलते फिरते भागवत, जिनके प्रत्येक शब्द, जिनकी प्रत्येक चेष्टा भागवत की रही। और हमारा परम सौभाग्य रहा कि इस गंगा जैसी पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में शिल प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, और ऐसे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी की आज्ञा, अनुकंपा और उनकी कृपा से आज हम इस भागवत कथा बोलने का साहस करते हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि प्रभु आप ये कंटिन्यू कथा करते हैं, आप थकते नहीं हैं? હું શા માટે થાકો તમે બધા, लेकिन मुझे पूछते हैं आप थकते नहीं हैं प्रभु, आप कभी कभी नर्वस नहीं हो जाते हैं? कभी कभी आपको कोई नेगेटिव बात कर देते हैं, कोई, अब कलयुग है, माया का प्रभाव है। तो बात तो सत्य है, जीवन में माया के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से कभी कभी मन हत उत्साहित हो जाता है, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद और गुरुदेव की अनुकंपा से मानो शरीर में एक बिजली जैसी चल जाती है और भागवत बोलने का, प्रचार करने का एक उत्साह चला आता है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे यजमान परिवार में 2 गुरु है, जैसे एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र, वैसे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और हमारे कृतु महाराज जो हमारे आत्मीय है, जिनके साथ हमारा पावन संबंध, रिलेशन है, ऐसे कृतु महाराज बड़े नम्र हैं, बड़े हम्बल हैं। उन्होंने अपने आप को महाराज कभी स्वीकार नहीं किया है, तो हम कहते हैं वे तो अपने आप को दास मानते हैं। ऐसे परम नम्र शिल प्रभुपाद जी के कृपा पात्र शिष्य कृतु महाराज के चरणों में भी हम वंदन करते हैं। और अंत में आप सब वैष्णवों के चरणों में, क्योंकि इसके बिना हमारा काम होगा नहीं प्रभु जी। ये क्या है ना, दुनिया के रथ, दुनिया की गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार जो है ना, चक्के पर, टायर पर चलती हैं, लेकिन हमारा ये भागवत रथ जो है ना, आप सब वैष्णव के आशीर्वाद के चक्के पर चल रहा है। आप सब वैष्णव भक्तों के आशीर्वाद के टायर पर ये हमारी भागवत कथा चल रही है। अतः आप सभी वैष्णव भक्त हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, नरोत्तम दास ठाकुर। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने हम जैसे जीवों के कहा कि भागवत पढ़ने की, बोलने की, प्रचार करने की योग्यता के ऊपर विचार करें तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन तोमार करुणा सार भगवान और गुरु की एकमात्र करुणा है। और साथ ही साथ आप सब वैष्णवों की करुणा है कि आप सब अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर दास को सुनने के लिए आते हो। ये आप सब भक्तों का प्रेम है और कुछ नहीं है। जो प्रेमी होता है ना, वो कहीं से भी, जो कृष्ण का प्रेमी होता है वो कहीं से भी कृष्ण के विषय में जानने का, सुनने का प्रयास करता है। और आप सब भक्त कई दिनों से, कई समय से इस भागवत कथा को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भक्तों की श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, आप सभी भक्तों की आस्था को, उत्कंठा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं तो आप सब भक्तों से यही मांगूंगा कि आपको कुछ देने की इच्छा हो ना, तो दास को आशीर्वाद दीजिएगा कि जो सुनने की लालसा आपकी है ना, अभी आपके मन में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, नेक्स्ट शब्द कौन सा आएगा, नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, जैसे आप लोगों के अंदर ये लालसा है ना, ऐसी लालसा मेरे जीवन में कब आएगी कि मैं भी आप लोगों की तरह गुरुदेव के चरणों में बैठकर कथा सुनूं और अपने जीवन को धन्य करूं। सो इसी लालसा और आशीर्वाद के साथ अंत में
इस संसार के समस्त दृष्ट अदृष्ट देवी देवता और साक्षात तुलसी महारानी के चरणों में भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य शीताप्त कामादि तरंग मध्य कृपाम बुद्धित्वा शरणम प्रसन्ना वंदे नमस्ते चरणार विंदम। सभी प्रकार के अपराध को क्षमा करके कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम और भगवान का धाम प्रदान करने वाली तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा के सब्जेक्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत वैसे तो 15-20 साल से मैं गाता रहा हूँ, आप सब सुनते रहे हैं। और ये भागवत रूपी गंगा कभी यहाँ जाती है तो कभी यहाँ जाती, ये गंगा है। कई बार कुछ लोगों के मन में होता है कि अभी अभी तो राम कथा चल रही थी, अब चैतन्य चरितमृत शुरू हुआ। ये गंगा है, गंगा का पानी कभी यहाँ तो कभी वहाँ चला जाता है। गंगा कभी देखी आपने? कभी हरिद्वार गए तो आपको पता चले कि कथा गंगा के समान है। जब गंगा का जल बहता है तो कभी मोड़ रुख बदलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन हाँ, गंगा को इतना पता होता है कि मैं मेरी डायरेक्शन कहीं भी चेंज करूं, मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन आखिर मुझे समुद्र से मिलना है। गंगा को आखिर सागर में मिल, ये लक्ष्य तय होता है। लेकिन बीच में अनेकों जगह पर गंगा जाती। ठीक उसी प्रकार हम भागवत कथा कर रहे हैं। इस भागवत कथा का सार, जैसे गंगा का सार समुद्र को मिलना है, वैसे भागवत का सार भगवान श्री कृष्ण को और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। लेकिन उस बीच में जैसे गंगा कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उस बीच में भागवत के दौरान कभी रामायण में तो कभी चैतन्य चरितामृत में, कभी बाल लीला में तो कभी पौगंड लीला में, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों पर हम कथा सुन रहे हैं। और श्रीमद् भागवत के किसी भी विषय को सुनना समझना ये बहुत बड़ी भक्ति है। श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सी कथा अच्छी है, हम कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। एक बार मुंबई लोकल ट्रेन से मैं ऑफिस से घर पर जा रहा था। हमारे बाजू में कुछ भक्त थे, तो भक्तों में चर्चा चली। किसी एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप भागवत पढ़ते हैं, आपको भागवत में कौन सी कथा अच्छी लगती है? सच कहें, उसका प्रश्न मैंने सुना तो मैं भी सोच में पड़ गया कि मैं इसको क्या जवाब दूं। बोले, प्रभु आप भागवत पढ़ते हैं, सुनाते हैं, आपको सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी कथा अच्छी लगती है? तो मैं तो बिल्कुल सोच में पड़ गया। मैं सोच ही रहा था, तब तक हमारे बाजू में हमारे सखा, हमारे मित्र बैठे थे। वो हमारे नर्म सखा थे, होते ना, बहुत सारे टाइप के सखा होते हैं। एक टाइप होती है नर्म सखा, माने कॉमेडी सखा, जो हंसते हंसाते हैं। तो मेरे बोलने से पहले वो बोल दिया, अरे यार तू प्रभु जी को कैसा प्रश्न पूछ रहा है? तूने कैसा प्रश्न पूछा? जानता है तू कैसा प्रश्न पूछ रहा है? तू किसी रेस्टोरेंट में गया है और कोई पिज़्ज़ा लेकर आया हो, और पिज़्ज़ा के वो पीस होते हैं ना, अब कोई पूछे इसमें से कौन सा पीस अच्छा है? अब पिज़्ज़ा के सारे पीस एक समान, सारे पीस अच्छे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक श्लोक उत्तम है, सर्वोच्च है। बस उसे समझना, समझाना, बस ये होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मधुर है। कितने मधुर हैं? माखन, मिश्री की तरह मधुर है। मिश्री, साकर, खड़ी साकर जो होती है ना, मिश्री को आप कहीं से भी खाओ वो मीठी ही लगती है। गन्ने को आप कहीं से भी चबाइए वो मीठा ही रस देगा। श्रीमद् भागवत को आप कहीं से भी उठाइए वो मधुराति मधुर, वो मधुर ही लगेगा। सो श्रीमद् भागवत। लेकिन फिर भी भक्तों के मन में एक विशेष जिज्ञासा होती है कि भाई कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। गंगा किसी भी प्रदेश से, किसी भी राज्य से पसार हो, लेकिन उसका आखिरी लक्ष्य तो समुद्र में मिलना होता है। चाहे कथा कोई भी हो, आखिरी लक्ष्य एकमात्र कृष्ण और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। तो हमारे वैकुंठवासी, गौलोकवासी विनोद भाई
और मनोरमा माता का यह पूरा परिवार बैठा है और इस पूरे परिवार के मन में ये कामना है, ये लालसा है कि हम भागवत के सभी विषयों को संक्षिप्त में सुने। अर्थात इन 7 दिन की कथा में हम भागवत में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी प्रसंग हैं, हम सबको स्मरण करें। तो ये भी एक अच्छी थ्योरी है जिसे हम हमारी इस्कॉन की भाषा में भागवत ओवरव्यू कह सकते हैं और हमारी शास्त्रीय भाषा में संपूर्ण भागवत कह सकते हैं। तो पूरा भागवत संपूर्ण, वैसे भागवत को कभी संपूर्ण कोई नहीं कर सकता। शेष, दिनेश, गणेश, महेश ये सब लगे हुए हैं लेकिन आज तक इति नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी एक भाव है कि भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर सुखदेव जी ने 7 दिन कथा सुनाई और महाराज परीक्षित ने 7 दिन में पूरे भागवत को सुना। उस प्रकार से तो न हम बोल पाएंगे न आप सुन पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक फीलिंग हो सकता है कि एक फील कर सकते हैं कि भाई वो माहौल कैसा होगा जिसमें 7 दिन में ये सारी कथा। तो कभी कभी जीवन में उस माहौल का भी आस्वादन करना ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से हम भागवत को बड़ी गहराई से सुन रहे हैं, है ना। भागवत के श्लोक, फिर उसकी टीका, फिर उसके अंदर 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 खो जाते हैं, फिर आपको बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन अब ये जो भागवत कथा शुरू होने जा रही है, ये बिल्कुल पूरे भागवत के प्रसंगों को हम स्मरण करेंगे। श्रवण तो क्या करेंगे, श्रवण करने के लिए आप जानती हैं एक श्लोक को श्रवण करना हो तो 1.5 घंटा लगता है। अब भागवत में 18,000 श्लोक है तो एक एक श्लोक में इतना टाइम लगाएंगे तो श्रवण तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम स्मरण कर सकते हैं, इन प्रसंगों का हम स्मरण करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। तो ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले राधा माधव हो गया, राधा माधव के बाद मंगलाचरण हो गया, मंगलाचरण के बाद हमने सबको प्रणाम कर लिया, साथ ही साथ वैष्णवों को प्रणाम किया और विषय सब्जेक्ट तय हो गया कि इन 7 दिन में पूरे भागवत को ओवरव्यू करेंगे। पूरे भागवत की कथा मतलब भागवत सप्ताह, टिपिकल जो भागवत सप्ताह होती है ना, हम भागवत सप्ताह सुनेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मारे पाकू थाई, मुझे सब याद आए और आप लोगों को कुछ जानने को मिले, बस। ये क्या है ना, लेती देती का संबंध है। मुझे कई दिनों से मैं एक एक अध्याय में फंसा हुआ ना, ये श्लोक वो श्लोक, तो मुझे भी एक याद आए भाई ये सारे जो पढ़े लिखे हमने बहुत समय पहले, तो ये मुझे मेरा स्मरण हो जाए, कुछ आपका स्मरण हो जाए और 7 दिन हमारे जीवन में धन्य धन्य हो जाए। तो विषय भी निश्चित हो चुका है। तो अब आइए मैदान में, हवे तमे बधा मैदान में उतरो और अब हम शुरू करते हैं। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनते समय, श्रीमद् भागवत की महिमा पहले सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा सिद्धांत है कि जब तक किसी भी विषय वस्तु को, जब तक हम किसी विषय वस्तु की महिमा नहीं जान लेते हैं तब तक उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। महिमा नहीं तो श्रद्धा नहीं और श्रद्धा नहीं तो फल नहीं, ये बिल्कुल लिंक है। किसी भी साधन, भक्ति के किसी भी अंग, भक्ति के किसी भी साधन के प्रति यदि श्रद्धा न हो तो उसमें उसका फल नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा अध्याय ही श्रद्धा के ऊपर कह दिया। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, ये मनुष्य कैसा, जीव कैसा? तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य। मनुष्य की पहचान उनके बैंक बैलेंस से नहीं होती, मनुष्य की पहचान ये काले गोरे से नहीं होती है। मनुष्य की पहचान ये धोती कुर्ता और ये स्पेशली इससे नहीं होती। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं ये जो डालते हैं ना, ये बहुत ऊंचे भक्त होते हैं ना, ये डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब फैशन है। मनुष्य की पहचान जो है
न बैंक बैलेंस से होती हैं, न उनके वस्त्रों से होती हैं, न उसके रंग से होती हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की पहचान उनकी श्रद्धा से होती है। बात श्रद्धा की आई इसलिए कह दूं, आपके जीवन में यदि आपके मन में ये प्रश्न हो कि मुझे किसी की सेवा करनी है, मुझे किसी वैष्णव की सेवा करनी है, मुझे किसी भक्त की, मुझे किसी साधु की सेवा करनी है, बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। लेकिन अब आपके सामने 2, 5, 10, 15, 20 साधु, ये 20 वैष्णव, बहुत सारे वैष्णव, बहुत सारे साधु आ गए, तो अब आपके पास ऑप्शन मिल गया कि अब इन 20 में से किसकी सेवा करूं, और आपके पास कैपेसिटी केवल एक आदमी की सेवा करने की है। तो अब इन 20 साधु में से मैं तो एक ही साधु की सेवा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं किसकी करूँ? यदि आपको अधिक लाभ चाहिए, भगवत गीता के अनुसार जिस भक्त में, जिस वैष्णव में, जिस साधु में भगवान के प्रति श्रद्धा अधिक है, उसकी यदि आप सेवा करोगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा, अधिक फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की ऊंचाई उनकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है, उनके रूप रंग, उनके वस्त्र और उनके आश्रम से भी नहीं होती। ऐसा मतलब हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो सन्यासी होगा वो बहुत महान होगा। नहीं, इतिहास में देखा गया है कभी कभी कुछ गृहस्थ सन्यासी से भी अधिक महान देखे गए हैं, क्योंकि श्रद्धा अधिक है। स्वामी रैदास का प्रसंग आप सब जानते हैं। रैदास एक गृहस्थ थे, चप्पल सीते थे, एक छोटी सी कुटिया बनाकर राह चलते मुसाफिर के जो चप्पल टूट जाते उनको बनाते, और वहाँ निकट में ही एक मंदिर था, एक पुजारी वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करता था। और एक बार नारद मुनि आए मंदिर में दर्शन करने हेतु, पुजारी ने प्रणाम किया, नारद जी आप? बोले हाँ मैं। नारद जी ने कहा बस अब सीधा यहाँ से वैकुंठ जा रहा हूँ, कुछ काम है तो बताओ। उस पुजारी ने कहा कि वैकुंठ जा रहे तो जरा भगवान से पूछ लेना कि मैं इतनी आरती उतारता हूँ, मैं इतनी घंटी बजाता हूँ, इतना शंख फूंकता हूँ, मेरे होठ सूज गए हैं, मेरी उंगलियाँ घिस गई हैं, तो इस जन्म में तो मुझे वैकुंठ मिल ही जाएगा, मिलेगा ही, लेकिन आप जरा डबल कंफर्म कर लीजिएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस था इसे। ठीक है, नारद जी बाहर निकले तो स्वामी रैदास जी की छोटी सी कुटिया, गृहस्थ साधु, और वो चप्पल बनाते, चप्पल सीते, जो पैसे कमाते उसे साधु संतों की सेवा करते। नारद जी चले गए वहाँ। नारद जी जैसे संत को देखकर रैदास जी ने प्रणाम किया, और रैदास जी ने जितना हो सकते था उतनी सेवा की। नारद मुनि ने कहा कि रैदास मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान का कुछ काम है? रैदास जी ने इतना ही कहा कि नारद जी आप जा रहे हो वैकुंठ, तो जरा ईश्वर से पूछ लीजिएगा कि मुझे भगवत धाम वैकुंठ प्राप्त होने में कितनी देरी लगेगी, क्योंकि इस जन्म में और ऐसे हजारों जन्म में भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे भगवान मिलेंगे, तो जरा आप पूछ लीजिएगा। नारद जी गए। ऐसा कहते हैं कि 2-3 महीने के बाद नारद जी वापस आए, और सबसे पहले उस मंदिर में गए, पुजारी ने प्रणाम किया, कहा नारद जी आप वापस वैकुंठ होकर आए? बोले हाँ। बोले तो बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आप भगवान से मिले तो भगवान क्या कर रहे थे, है ना, जिज्ञासा होती है ना, भगवान कर क्या रहे थे? नारद जी ने कहा कि भगवान, ध्यान से सुनिएगा, नारद जी ने कहा कि मैं जब वैकुंठ गया तो वैकुंठपति वैकुंठनाथ भगवान सुई की छेद से, सुई होती ना, सुई में धागा डालते ना, तो बोले सुई की छेद से हाथी को परोने का प्रयास कर रहे थे। वो भगवान सुई की छेद से हाथी परो रहे थे। पुजारी ने कहा कि तुम ओरिजिनल नारद हो कि फैंसी ड्रेस, कोई कपड़े पहनकर कोई कंपनी से भाग कर आए हो? बुद्धि है तुम्हारे अंदर? सुई की छेद से कोई हाथी, धागा भी मुश्किल से जाता है, और भगवान इतने बुद्धिमान होकर सुई की छेद में हाथी डालेंगे? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार से पुजारी ने कहा, और कहा कि जाते जाते ये तो बता दो कि मुझे वैकुंठ पहुंचने में कितनी देरी लगेगी? तब नारद जी ने कहा कि तुम्हें 10,000 जन्म लगेंगे। और फिर जब स्वामी रैदास जी की कुटिया में, वो तो गृहस्थ संत, ये सन्यासी, वो गृहस्थ संत, नारद जी को देखकर प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु आप भगवान से मिलकर आए, बताइए जब आप भगवान को मिले तो भगवान क्या कर रहे थे?
नारद जी ने कहा कि भगवान सुई की छेद से हाथी को परो रहे थे। इतना सुनते ही रैदास जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहा कि मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है, मेरे प्रभु की लीला अनंत है। जो भगवान सुई के उस छेद से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को परो सकते हैं, एक छोटे से हाथी को परो दे, ये कौन सी बड़ी बात है। भगवान भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी, आपने भगवान से पूछा कि मुझे कितने हजार जन्म लगेंगे भगवान के पास पहुंचने में। तब नारद जी ने कहा कि रैदास जी, आप इसी जन्म में मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि भले आप गृहस्थ हो, भले आप काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हो, लेकिन आपके अंदर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है और वो 24 घंटा भगवान के साथ रहता है। 24 घंटा आरती पूजा घंटी बजाता है, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा नहीं है। भक्तों, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। आज हम और आप जब श्रीमद् भागवत सुनने जा रहे हैं तो भागवत में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा न हो तो भागवत सुनकर जो लाभ मिलना चाहिए वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अतः श्री वेदव्यास मुनि ने एक थ्योरी बनाई कि श्रीमद् भागवत सुनने से पहले भागवत में श्रद्धा उत्पन्न हो और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भागवत की महिमा सुनी जाए। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की, वस्तु की महिमा सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। नहीं, हम वैसे तो हम महिमा के काबिल नहीं हैं, हम प्रशंसा के काबिल नहीं हैं, लेकिन नहीं, जब हम आते हैं तो अमित नारायण प्रभु नहीं कहते हैं कि लाल गोविंद प्रभु बहुत महान है और अपना कीमती समय, हमें नवरात्र बैठा चाहिए भाई, लेकिन उसको तो कहना ही पड़ता, हम अपना कीमती समय निकाल कर लाल गोविंद प्रभु आए। और मैंने मार्क किया है कि महीने में 15 बार तो वो कहते ही है कि प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी प्रभु जी आते हैं। એટલે અમે લોકો માંદા જ રહેતા હશું, અમે આમાં આખો વર્ષ માંદા જ રહેતા હશું। लेकिन ये एक स्टाइल है जो होस्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये भाई अपना कीमती समय निकाल कर और फिर प्रशंसा होती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा बढ़ाने के लिए। तो हम और आप जब भागवत सुनने जा रहे हैं तो भागवत में श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें भागवत की महिमा सुननी चाहिए। आइए, श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने से पूर्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण से कुछ अध्यायों में भागवत की महिमा बताते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा सुने और फिर भागवत कथा की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत महिमा सुनाने से पहले श्री वेदव्यास मुनि ने एक बहुत सुंदर श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया, और ये अद्भुत श्लोक है। ये प्राय हम सबको ये श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक में हमारे भगवान का परिचय श्री वेदव्यास मुनि ने प्रदान किया। तो ये श्लोक का उच्चारण करते हैं और हम भागवत महिमा को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब देखिए, ये श्लोक हम सब लोग सुनते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, भागवत सप्ताह के प्रारंभ में कंपलसरी इस श्लोक का गान किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य लिखने से पहले वेदव्यास मुनि ने मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए चौथी लाइन में आप देख सकते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः।
चौथी लाइन में क्या कहते हैं? श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को वयम, हम लोग नुमः नमस्कार करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो मानो भगवान वेदव्यास मुनि को किसी ने पूछा कि व्यास जी, आप इतना बड़ा ग्रंथ लिखने से पहले कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो वेदव्यास मुनि कहते हैं कि कृष्ण मेरे इष्ट है, कृष्ण मेरे आराध्य है, मेरे ईश्वर है। तो वेदव्यास मुनि को पूछा गया कि कथम भूतम कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण का इंट्रोडक्शन दीजिए, उनकी बायोग्राफी दीजिए, कृष्ण के विषय में परिचय दीजिए। इस छोटे से चमत्कारिक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया गया है। इस छोटे से श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का 3 परिचय दिया गया है। एक, कृष्ण का स्वरूप परिचय, दूसरा कृष्ण का सामर्थ्य परिचय, और तीसरा कृष्ण का स्वभाव परिचय। आ 3 આવી જાય ને એટલે બધું પૂરું થાય। તમારે દીકરી દેવી હોય કે દીકરી લેવી હોય, 3 વસ્તુ ખાલી હોવી જોઈએ, स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य। किसी के भी साथ संबंध जोड़ने के लिए 3 चीज काफ़ी है। स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है और सामर्थ्य क्या है। तो इस श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण के स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव का परिचय देते हैं। सो कथम कृष्णाय वयम नुमः, कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कथम भूतम कृष्ण, कैसे हैं कृष्ण, कृष्ण का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। रूप है? कृष्ण का रूप कैसा है? सच्चित और आनंद से बना हुआ। थोड़ा सा कंपेयर करना होगा, क्योंकि हम भगवान को देखते हैं तो यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो इजी हो जाएगा। सो कृष्ण सच्चित आनंद है। हमारा रूप कैसा है? हमारा रूप जो है 5 महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारा रूप है। लेकिन कृष्ण का रूप किससे बना है? सच्चित और आनंद से बना है। जैसे हमारे रूप में, हमारी बॉडी, हमारे स्वरूप में पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, इस पर विश्लेषण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि ये 5 वस्तु, 5 महाभूत का ये शरीर है। कृष्ण का शरीर में तनिक भी 5 महाभूत नहीं है। कृष्ण के शरीर में तनिक भी ये 5 तत्व नहीं। कृष्ण के शरीर में केवल 3 वस्तु लगी हुई हैं, और वो है सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? कृष्ण का शरीर इस 3 तत्व से बना है। तो सत किसे कहते हैं? सत माने एग्जिस्टेंस, सत माने नित्य, सत माने जिसका कभी नाश न हो, जो कभी खत्म न हो। तो कृष्ण का शरीर जो है सत से बना है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जो कभी नाश नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो परम नित्य है। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का शरीर, जिसे कहते हैं सत्य। संक्षिप्त में व्याख्या करूं, चित्त। चित्त का अर्थ होता है ज्ञानमयी। चित्त माने ज्ञानमयी। कृष्ण का शरीर कैसा है? कृष्ण का शरीर ज्ञानमयी है, अर्थात कृष्ण के प्रत्येक अंग में ज्ञान है। जैसे हमारे हाथ को कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में, मन में होता है। बुद्धि में भी कहाँ ज्ञान, थोड़ा बहुत होता है, वो भी समय पर काम में नहीं आता, ऐसी सब बातें होती हैं। लेकिन कृष्ण के प्रत्येक अंग में ज्ञान होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या कहा? हम इस्कॉन में रोज गाते हैं श्रृंगार दर्शन के समय, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ते। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग, एक एक अंग सभी अंगों का काम कर लेते हैं। यह है कृष्ण का स्वरूप। सो चित्त माने ज्ञानमय। कृष्ण के प्रत्येक अंग जो है ज्ञानमय है। और तीसरा कृष्ण में जो लगा हुआ है वो है आनंद। कृष्ण के शरीर में सत है, चित्त है और आनंद है। कृष्ण का शरीर आनंद से बना हुआ है।
हमारे अखंडानंद सरस्वती महाराज ने एक बहुत सुंदर बात बताई, दास को दिल में बैठ गई। वो लिखते हैं कि आप लोग कुल्फ़ी खाते हैं? कुल्फ़ी खाते ही होंगे ना, ठंडी में मत खाना, गर्मी में खानी चाहिए। कुल्फ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, वो मिक्स मसाला जो भी है लिक्विड, वो रात को फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर सुबह उठकर देखते हैं तो उसकी कुल्फ़ी, मतलब जो लिक्विड होता है वो घन स्वरूप हो जाता है। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने ऐसा कहा कि इस ब्रह्मांड में या करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में जितना आनंद है वो सारा आनंद एकत्रित करो। ये कवि की कल्पना है, बहुत अच्छी बात है। सारे आनंद को एकत्रित किया जाए और एकत्रित करके रात को फ्रीजर में रख दो। अब इसलिए फ्रीजर भी बड़ा चाहिए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के आनंद को एकत्रित करो और एकत्रित करके रात को फ्रीजर में रख दो। सुबह उठकर फ्रीजर खोलोगे तो वह आनंद घनीभूत हो जाएगा और आनंद की घनीभूत मूर्ति भगवान कृष्ण है। वो आनंद स्वरूप है। इसलिए नंद के घेर आनंद भयो। वहाँ राजा दशरथ के वहाँ जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद का है। तो ये हो गया स्वरूप परिचय संक्षिप्त में कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, सत चित और आनंद से बना हुआ है। अच्छा, तो किसी ने पूछा कि भाई कृष्ण का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामर्थ्य तो होना चाहिए। केवल स्वरूप से काम बनेगा नहीं ना प्रभु जी, केवल स्वरूप से काम होगा नहीं। कितनी भी अच्छी लड़की हो, शादी करके घर पर आए लेकिन भोजन पकाना न आए तो बर्गर ने ब्रेड पाव डट्टा खाए खाए जीवन काटवानु। सामर्थ्य तो होना चाहिए ना कि भाई उसको सब्जी बनाने को आए, तड़का लगाने को आए, भोजन है। तो स्वरूप तो बहुत अच्छा है हमारे लाडले लाल का, कृष्ण का, लेकिन सामर्थ्य क्या है, काम काज में कैसा है ये बंदा। तो दूसरी लाइन में श्री वेदव्यास मुनि सामर्थ्य परिचय बता रहे हैं। और सामर्थ्य परिचय क्या है? विश्वोपति आदि हे तवे, बोलिए विश्वोपति आदि हे तवे। यह है सामर्थ्य परिचय। विश्व उत्पत्ति आदि है तवः, अर्थात कृष्ण का सामर्थ्य कैसा है? बोले विश्व की उत्पत्ति। कृष्ण वो है जो केवल एक हाउस की नहीं, एक गाड़ी बंगले की नहीं, पूरे विश्व की उत्पत्ति, पूरे जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं कृष्ण। समाज में 2-5 लोग बैठते हैं, या अमेरिका में तो पता नहीं, भारत में पान के गल्ले पर बैठते हैं, बीड़ी फूंकते फूंकते बात करते हैं कि ये ट्रंप और बिडेन के बीच में क्या चल रहा है। હવે તારા ઘરે શું ચાલે છે જો ને, तो तू ट्रंप ने बिडेन ने शा माटे आदरे छो। गांव में, भारत में, वो भी छोटे से गांव में जहाँ खाने के वांदे हैं, न्या ट्रंप नू उपाड़े। लेकिन 2-5 लोग बैठे, ऐसे ही 2-5 लोग बैठे होते, फिर चर्चा क्या चलती है, भाई हमारे समाज में बड़ा आदमी कौन है। अब नवरा तो ऐसी बात करेंगे, कुछ ज्ञान बुद्धि, कोई साधु संगति होगी तो कृष्ण कथा होगी, बाकी संगति नहीं तो क्या करें। समाज में बड़ा आदमी कौन है, जब ऐसी चर्चा चलती है तो फिर बीड़ी फूंकते फूंकते कहते हैं फलाना भाई तो महीने के इतने पैसे कमाता है, फलाने भाई का खेती का प्रोडक्शन इतना है, फलाने का प्रोडक्शन इतना है। फिर सार क्या होता है? जिसका प्रोडक्शन, पैसे का, मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्शन अधिक होता है वो बड़ा आदमी है। ठीक है। यदि कृष्ण के ऊपर दृष्टि करें तो कृष्ण का प्रोडक्शन क्या है, कृष्ण क्या प्रोडक्ट करते हैं? कहते हैं विश्व उत्पत्ति। हम और आप इस दुनिया में जो जो देख रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सर्वम, ये पूरा ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जो है ये कृष्ण के अंदर से उत्पन्न होता है। ये कृष्ण का सामर्थ्य है। हमें तो एक पत्नी, 2-3 बच्चे, घर परिवार चलाने में तो फीण निकल जाते हैं, आदमी पूरा परेशान हो जाता है। लेकिन कृष्ण का सामर्थ्य क्या है?
विश्व को उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न ही नहीं करते, विश्व उत्पत्ति और आदि माने उनको मेंटेन करते हैं। सूर्य, चंद्र, प्रकाश, हवा, पानी, ये सब कुछ देकर भगवान श्री कृष्ण सबको मेंटेन। आज इस दुनिया में मैं चैलेंज के साथ आपको कहूँ, भूखा कोई नहीं मर रहा है। जिस ईश्वर ने दुनिया बनाई है, दुनिया के जीवों को जिलाने के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था कर देता है। आज भूखे कोई नहीं मर रहे हैं, तो खा खा के मर रहे हैं। क्या हुआ? डायबिटीज़ हो गई, बहुत खाता था मैं। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हो गया। क्या हुआ? चर्बी बढ़ गई। क्या हुआ? वजन बढ़ गया, हार्ट अटैक। भूखा कोई नहीं मर रहा है, जो भी मर रहे हैं खा खा के मर रहे हैं। सो भगवान श्री कृष्ण विश्व को प्रकट करते हैं, विश्व को मेंटेन करते हैं, और जब देखते हैं कि एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अब दुनिया में कोई भी भौतिक वस्तु है उसकी एक्सपायरी डेट तो होनी है, जात से ही ध्रुवम मृत्यु, तो कृष्ण ही इस ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। ये है कृष्ण का सामर्थ्य परिचय है। पूरे विश्व के विश्व को जो प्रकट करता है, विश्व के विश्व को मेंटेन करता है, और विश्व के विश्व का प्रलय करता है। अंग्रेजों ने एक काम बहुत अच्छा किया, वैसे बहुत सारा कुछ अच्छा किया, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा किया। वो क्या? अंग्रेजों ने कृष्ण को गॉड कहा। क्या कहा? गॉड है। गॉड की डेफिनेशन क्या है? GOD, गॉड। G माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, एंड D माने डिस्ट्रॉयर। जो संसार को जनरेट करे, ऑपरेट करे और डिस्ट्रॉय करे, दैट मीन्स गॉड है। और वे गॉड कौन है? वेदव्यास मुनि कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। कितनी सीधी बात, कितनी क्लियर बात, लेकिन फिर भी कुछ लोग बापू बाबा में फंसे हुए हैं। बताइए। तो ये है भगवान कृष्ण का स्वरूप परिचय, और दूसरा है सामर्थ्य परिचय। तब किसी ने कहा, वेदव्यास जी, अब बंदे का स्वरूप दिखने में अच्छा हो, काम काज में भी अच्छा हो, लेकिन 24 घंटा मुंह चढ़ाकर बैठे रहे तो कुछ काम क्या नहीं है? स्वभाव अच्छा होना चाहिए ना। चलो रूप अच्छा है, कामकाज मतलब सामर्थ्य भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। चिड़चिड़ा स्वभाव हो, उससे बात की न जाए, थोड़ी सी बात करो तो क्रोध कर। कुछ लोग तवे के ऊपर ही बैठे होते हैं, गैस को साथ में लेकर ही घूमते हैं, इतना पारा चढ़ा हुआ होता है, आप आपसे बात भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, और ख़ास करके जो शक्ति सामर्थ्य वालों का स्वभाव ऐसा होता है। ज्ञानियों को तो आपने देखा नहीं है, ज्ञानी लोग तो हंसना ही भूल गए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, ज़्यादा ज्ञानी मत बनाइएगा। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें दास, हमें भक्त बनना है। हमें ज्ञानी बनकर पंडिताई नहीं झाड़नी है, हमें भक्त बनकर रोना है। क्योंकि जब तक रोएंगे नहीं, ये आंखें भीगेगी नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि गंगा का लक्ष्य है समुद्र में जाना, वैसे दास की इस कथा का लक्ष्य यह भी है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हृदय गदगद होगा, वाणी गदगद होगी, और आंखों से अश्रु की धारा होगी। सो खैर, मैं स्वभाव की बात करूं, कृष्ण का स्वभाव कैसा है? तो कृष्ण के स्वभाव के विषय में वेदव्यास मुनि कहते हैं, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण का स्वभाव बताते हुए कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। ताप का अर्थ होता है दुख, और त्रय माने तीन, तो त्रय ताप माने तीन दुख। क्या इस दुनिया में दुख तीन ही है? इस दुनिया में दुख तीन है? नहीं, 3 लाख 3 करोड़ प्रकार के दुख हैं। जैसे जैसे लोगों को मिलेंगे, ऐसे ऐसे नए नए दुख आपको देखने मिलेंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने उन असंख्य दुखों को 3 भागों में बांटा है। दुख तो बहुत प्रकार के हैं, उन असंख्य दुखों को हमारे ऋषि मुनियों ने 3 भागों में बांटा। उन सारे दुखों का वर्गीकरण करते हुए एक आदि दैविक दुख,
एक आदि भौतिक दुख और एक आदि आध्यात्मिक दुख। तो सारे दुखों को 3 भागों में बांटा गया। आदि दैविक दुख माने देवताओं के द्वारा मिलने वाला दुख, भूकंप हो जाता है आदि दैविक, सुनामी आ जाती है, रात को सो रहे हैं, और जो ज़्यादा पैसे होते हैं ना जिसके पास, वो समुद्र के बीच के पास अपना घर बनाते हैं, और जब सुनामी आते हैं तो पहले नंबर उसी का लगता है, वही पहले उड़ता है। अचानक सुनामी आ गई, आदि दैविक। अतिवृष्टि, इंद्र बहुत सारा बारिश कर दे, आदि दैविक। इंद्र बारिश करना बंद कर दे, आदि दैविक। सूर्य तप्त हो जाए, आदि दैविक। सो ये हैं आदि दैविक, देवताओं के द्वारा। फिर दूसरे प्रकार के दुख हैं आदि भौतिक, जो हमारे अपने समाज के द्वारा दुख मिलते हैं। चाणक्य पंडित ने लिखा, हमारा अपना समाज हमें जितना दुख देता है उतना बाहर वाले या दूर वाले नहीं देते। चाणक्य जी ने लिखा, शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तुवा। शत्रु तो शस्त्र से मारता है, लेकिन स्वजन वाणी से, अपनी बोली से मारता है। शरीरे अरि प्रहरति और स्वजन हृदयस्तुवा। शत्रु शरीर शस्त्र से मारता है, लेकिन स्वजन शब्द से मारता है। शस्त्र से लगा हुआ घाव थोड़ी सी ट्रीटमेंट करा लो, ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का घाव जो स्वजनों के द्वारा लगता है वो जन्म जन्म तक नहीं मिटता है। आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, और जैसे ही आप मुड़ कर जाओगे आपके पीठ के पीछे ही आपकी निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। ये सब आदि भौतिक क्लेश है। किसी व्यक्ति के द्वारा दुख मिलना आदि भौतिक। फिर इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और फिर तापत्रय, तीसरे प्रकार का ताप दुख है, वो है आदि आध्यात्मिक दुख, जो दुख हमें हमारे मन के द्वारा मिलता है। हमारा मन ही हमें दुख देता है। मन में अनेकों प्रकार की कामना, इच्छाएं हैं, जब वो पूर्ण नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख, इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन आप समझ चुके हैं तापत्रय, 3 प्रकार के दुखों से पूरी दुनिया झुलस रही है। ये कोरोना भी इसी के अंदर आता है। किसी ने मुझे पूछा था कि कोरोना जो है, कोविड जो है, ये 3 प्रकार के दुखों में से कौन सा दुख है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि। अब पूछने की क्या बात है, इस्कॉन में भक्ति करते हो, सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। कोविड जो है आदि भौतिक क्लेश है, कोविड आदि भौतिक है। तो तापत्रय विनाशाय, तो ये जो 3 प्रकार के दुखों से संसार दावा नल लीढ़ लोक, पूरी दुनिया झुलस रही है। लेकिन अब कृष्ण का स्वभाव कैसा है कि जीवन में कितना भी दुख हो, अनेकों प्रकार से दुखी व्यक्ति यदि कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो कृष्ण का स्वभाव है कि वे उन शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति के सारे दुखों को विनाश कर देते हैं। ताप त्रय, 3 प्रकार के ताप विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये है मेरे कृष्ण का स्वभाव है। अब तो लड़का अच्छा लगा ना, स्वरूप भी अच्छा, सामर्थ्य भी अच्छा है, और स्वभाव भी अच्छा, कि कितना भी दुखी व्यक्ति शरण में यदि आ जाए, करना कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं, कोई तप नहीं, केवल माम एकम शरणम ब्रज अर्जुन, शरण ग्रहण करो, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, पापों से मुक्त कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, केवल शरण में आ जाओ। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण में चले जाने से सारे पापों को भस्म कर देते हैं। यह है कृष्ण का स्वभाव। कितना सुंदर श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, जिस कृष्ण का रूप सच्चित आनंद से बना है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जिस कृष्ण का सामर्थ्य विश्व का सर्जन, पालन और प्रलय करना है, और जिस कृष्ण का स्वभाव 3 प्रकार के तापों का विनाश करना है, ऐसे कृष्णाय, न तू बापू न तू बाबा, ये सब करने वाले कौन है? कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को वयम नुमः, हम लोग प्रणाम करते हैं। अब बात आई, इसलिए साथ ही साथ समझा देता हूँ कि यहाँ पर कृष्णाय नमः नहीं लिखा है। एक बात ध्यान से दिखाई दे रहा है श्लोक में क्या लिखा है? श्री कृष्णाय,
कृष्ण के आगे व्यास मुनि ने श्री शब्द लगाया। श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। श्री माने श्री जी। तो वेदव्यास जी कहते हैं राधा के साथ कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि राधा के बिना श्याम 50% बिल्कुल, आधा तो हम लोग मानते हैं, बाकी वो तो अपनों को कुछ मानते ही नहीं है यदि राधा न हो तो। श्री कृष्णाय, राधा के साथ कृष्ण को नमः नमस्कार करता हूँ। और एक शब्द क्रांतिकारी शब्द वो है वयम। देखिए वयम, वेदव्यास जी अकेले प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये वयम शब्द बहुवचन में है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। न तो अकेले वेदव्यास, न तो किसी को साथ लेकर, वेदव्यास पूरी दुनिया को साथ में लेकर नमस्कार कर रहे हैं। दास को ऐसा लगता है कि वयम शब्द देकर वेदव्यास मुनि युग धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये कलयुग का धर्म युग धर्म है, संकीर्तन है, साथ में रहकर, संग में रहकर भजन करना। तो वेदव्यास अकेले नमस्कार नहीं कर रहे हैं, वयम संगति में रहकर, संग में रहकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। सो इस प्रकार भागवत की महिमा सुनाते हुए वेदव्यास मुनि सर्वप्रथम इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किए और अब भागवत महिमा आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम भी एक बार इस श्लोक का उच्चारण करें और भागवत महिमा को हम आगे सुनें। सभी भक्त एक साथ बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और अब भागवत महिमा के कुछ प्रसंग श्रवण करा रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि एक समय की बात, धेनुमती नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए और श्री उग्र श्रवासूत को जिज्ञासा करते हैं कि हे सूत जी आप भागवत कथा करने में सूर्य के समान हो, तो कृपया करके आप हमें भागवत कथा का श्रवण कराइए। ऐसी कथा जो संसार के पापी से पापी व्यक्ति को भी पवित्र करे, ऐसी कथा जो कलयुग के कलमश से मुक्त करें, ऐसी कथा जो मन को वश में करें, ऐसी कथा जो मात्र देवी देवता ही नहीं स्वयं भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न करें, ऐसी समस्त महिमाओं से मंडित कृपया करके आप हमें कोई कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, ऐसी समस्त गुण और समस्त महिमाओं से मंडित केवल एक ही कथा है और वो है भागवत कथा। सूत जी कहते हैं कि जैसे कोई घोर वन हो और उस घोर वन में छोटे मोटे हिंसक पशु पक्षी तो होते ही हैं, लेकिन जब वनराज केसरी सिंह गर्जना करता है तो सिंह की गर्जना को सुनकर सारे पशु पक्षी वहाँ से उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे जहाँ श्रीमद् भागवत की गर्जना होती है, तो जहाँ पर श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनी जाती है, वह ध्वनि सुनने मात्र से ही हमारे हृदय के छोटे मोटे पाप हमारे हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। सो भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली केवल एक कथा है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या कहूँ। जिस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उस समय संसार के ऋषि मुनि मनुष्य तो कथा में आए ही, आप सब लोग जानते हैं। तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा
मुनिया स शिष्या, समस्त ऋषि मुनि, वहाँ ऋषि मुनियों की जमात लग चुकी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है शौनक जी, आश्चर्य की बात यह है कि उस समय भागवत सुनने के लिए कभी नहीं मरने वाले देवता भी इस धरती पर आ गए। और उन देवताओं ने, अब जब देवता आए तो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर, अमृत का घड़ा लेकर ये सारे बुद्धिमान देवता सुखदेव गोस्वामी के पास आए। सुखदेव गोस्वामी से कहा कि सुखदेव जी, ये हम स्वर्ग का धन लेकर आए हैं। जैसे आज का कोई बिजनेसमैन किसी वक्ता को थोड़ा सा पैसे निकाल कर दे तो स्वर्ग में तो कोई करेंसी नहीं है ना, स्वर्ग की करेंसी जो है वो अमृत है। तो देवताओं ने अपनी करेंसी, अपना अमृत निकाल कर सुखदेव जी को देने का प्रयास किया और कहा कि ये अमृत आप रख लीजिए और इसके बदले आप हमें भागवत सुना दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आ गया और वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोले। सुखदेव जी कहते हैं, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणि महान। अरे कहाँ ये सुंदर पवित्र पावनी ये भागवत गाथा, ये कथा, और कहाँ तुम्हारा तुच्छ ये स्वर्ग का धन, ये स्वर्ग का अमृत। ये कथा मणि के समान और तुम्हारे स्वर्ग का अमृत एक शीशे के टुकड़े के समान। और आज तुम लोग ये कांच का टुकड़ा और मणि की तुलना, हीरे की तुलना करने जा रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध तुमने किया है और इसलिए मैं कहीं श्राप न दे दूं उसके पहले ये स्थान छोड़कर तुम चले जाओ, क्योंकि श्रीमद् भागवत को खरीदा नहीं जा सकता, श्रीमद् भागवत को आत्मसात किया जाता है। આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે ભાગવત વેચવાનો વિષય નથી। ભાગવત વેચવાનો વિષય નથી, ભાગવત વહેંચવાનો વિષય છે। भागवत बेचने का सब्जेक्ट नहीं है, भागवत बांटने का सब्जेक्ट, ये बांटने की वस्तु है। और भागवत खरीदने की वस्तु नहीं है, इतना पैसा दे दिया, ये दे दिया, भागवत खरीद लिया, नहीं, नको, कभी सोचना भी मत, नहीं तो देवताओं जैसी हालत होगी। सुखदेव जी बस श्राप देना ही बाकी रह गया था। श्रीमद् भागवत को हम सोचे कि कुछ भौतिक वस्तु के द्वारा खरीद लेंगे, कभी नहीं। श्रीमद् भागवत को खरीदा नहीं जा सकता, इसे आत्मसात किया जा सकता है। और भागवत प्राप्त करने का जो धन है वो एक ही धन है और वो है श्रद्धा, भाव, प्रेम। श्रद्धा के द्वारा, भाव के द्वारा इस भागवत को आत्मसात किया जाता है। सो शौनक जी को सुध गोस्वामी कहते हैं, वेद व्यास मुनि लिखते हैं कि बड़े बड़े देवता भी भागवत सुनना चाहते। तो किसी ने पूछा कि देवता क्यों भागवत सुनेंगे भाई? तब व्यास मुनि लिखते हैं कि देवताओं के पास अमृत तो है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, देवताओं के पास जो अमृत है वो अमृत रोगों से दूर कर देता है, वो अमृत बुढ़ापे से बचा लेता है, लेकिन स्वर्ग का अमृत भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। जो स्वर्ग के फेरे में पड़े ना, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, फलाना कर्म कांड, फलाना यज्ञ, उनके लिए मैं बता दूं, स्वर्ग में जाओगे वहाँ अमृत है, लेकिन अमृत रोगों से मुक्त करता है, उम्र लंबी बना देता है, लेकिन मृत्यु से नहीं बचा सकता। लेकिन भागवत कथा अमृत एक ऐसा अमृत है जिसका कोई पान कर लेता है तो वह जन्म जन्मांतर तक मृत्यु से बच जाता है। जो प्रभाव स्वर्ग के अमृत में नहीं है वो प्रभाव भागवत कथा अमृत में है। ये भागवत मरने से बचा लेता है। आप कहोगे भागवत सुनने से कोई आदमी मरेगा नहीं? नहीं मरेगा, क्योंकि मरने की डेफिनेशन क्या है? मरने की डेफिनेशन क्या है? मरते समय कष्ट होना, दुख होना, दर्द होना और मरने के बाद नरक में जाना और नरक में दंड भोगत कर फिर से जन्म लेना, उसे मरना कहते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास चले जाना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, ये मरना नहीं है, ये मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। सो श्रीमद् भागवत बार बार ये जो जन्म मरण के चक्र हैं उस चक्र से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। इतना ही नहीं, और एक इतिहास, ये देखिए, ये सब इतिहास भागवत महात्म्य में वेदव्यास मुनि ने विस्तार से बताए हैं श्लोकों में। संक्षिप्त में आपको बताऊं
कि जब 7 दिन महाराज परीक्षित ने कथा सुनी, कथा सुनकर भगवान के धाम में गए, तब संसार में चर्चा चली और ये चर्चा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने सुनी। क्या सुना कि राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। परीक्षित महाराज 7 दिन मात्र कथा सुनकर गोलोक वैकुंठ को प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने कहा हो नहीं सकता। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કોઈકની તકિયા કલમ જ હોય, નો હોય, આપણે કાંઈ પણ કે નો હોય, અરે ભાઈ હોય, હું જોઈને આવ્યો છું તોય નો હોય, कुछ लोग न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? ब्रह्मा ने कहा ये वेद पढ़ पढ़ के मुझे चश्मा आ गया, ये माला जब जब करके भजन गाने लगा, तारा घसाई गया छे पारा रे, पारा घसाई गया, लेकिन फिर भी मुझे भगवान नहीं मिले। और वो परीक्षित केवल 7 दिन कथा सुनकर वैकुंठ, इम्पॉसिबल। और यदि ये सत्य है तो मैं परीक्षा करूंगा। तो राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मित, और सत्य लोक के तुला बंधवा अतोलियत साधनानी अजह। और उस ब्रह्मलोक सत्यलोक में तुला बांधी, और तुला जानते ना, वजन का कांटा, आलू टमाटर बेचने वाले आते ना, वजन का कांटा, तुला बांधकर ब्रह्मा जी संसार के सारे साधनों को तोलते गए। आप सब जानते हैं कथा, मात्र स्मरण कराऊं। ब्रह्मा जी एक एक साधन को जीवन भर तक तपस्या करने का फल, दूसरे तराजू में 7 दिन कथा सुनने का फल, जीवन भर तक यज्ञ करने का फल, दूसरे पात्र में 7 दिन कथा सुनने का फल। ऐसे करते करते सारे साधनों को कथा के साथ तोलते गए। लेकिन रिजल्ट क्या आया? सारे साधन एक एक करके तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन सारे साधन एक साथ तराजू में रखे, और एक तराजू में 7 दिन कथा सुनने का फल जब रखा और तराजू उठाया, दुनिया के सारे साधन हल्के हो गए, और 7 दिन कथा सुनने का जो साधन था वो भारी हो गया। और ब्रह्मा विधाता है, ये संसार का रिजोल्यूशन जो है, विधि विधान, ये ब्रह्मा बनाते हैं। और उस दिन विधाता ने, ब्रह्मा ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि भाई ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जीवन में और कितने भी साधन कर लो, मर जाओगे लेकिन फल नहीं मिलेगा, लेकिन भागवत मात्र सुन लो तो 7 दिन में ही आपका उद्धार हो सकता है। ये है भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवत के विषय में और एक महिमा बताते हुए श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि भक्ति महारानी, साक्षात हम और आप जो भक्ति करते हैं ना, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो मैं तो नहीं करता, आप सब करते हैं क्योंकि देवता जैसे लग रहे हैं, तो भक्ति तो बहुत आप लोग कर रहे होंगे। तो वो जो भक्ति हम करते हैं ना, वो मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे गंगा नदी भी है, कन्या भी है, जैसे तुलसी पौधा भी है और उसका रूप भी है, जैसे पवन बहता भी है और देवता भी है। तो प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठाता देव है। वैसे भक्ति की अधिष्ठात्री देवी साक्षात भक्ति देवी। तो भक्ति देवी एक समय की बात वृंदावन में थी और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे, और उसी समय नारद मुनि वृंदावन में पहुंचे। नारद जी ने कहीं पर किसी के रोने की आवाज सुनी। नारद जी ने कान लगाया, कोई रो रहा है। बेचारा नारद जीवन में पहली बार पृथ्वी पर आया था। नारद ने सोचा कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, पृथ्वी बहुत अच्छी, चलो जाकर देखो तो सही। तो सबसे पहले कोई रोने वाला बंदा मिला नारद मुनि को। तो कहीं से रोने की आवाज आ रही थी। नारद जी ने दूर से देखा तो एक 16 साल की कन्या ब्रज वृंदावन धाम में 2 बूढ़े के बीच में बैठी हुई थी और रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। नारद जी निकट गए तो उस कन्या ने कहा, भो भो साधु, ए साधु, भो भो साधु, क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपि नाशय। ए साधु, एक घड़ी यहाँ पर रुक जाओ और मेरी चिंता को दूर कर दो। नारद जी ने कहा, 1 मिनट में चिंता दूर हो जाएगी? बोले हाँ साधु। साधु तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, 1 घड़ी तो बहुत ज़्यादा है। सत्संग आधी से भी आधी घड़ी भी मिल जाए तब भी जीवन धन्य हो सकता है। नारद जी ने कहा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है?
आप कौन हो और ये दोनों बूढ़े कौन हैं? तब भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी, ये जो मैं भक्ति देवी हूँ और ये जो मेरे बाजू में लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सिर खुजाया होगा, ये आपके बेटे आपसे भी ज़्यादा बूढ़े हो गए और आप 16 साल की कन्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या? तब भक्ति महारानी ने अपनी सारी दुर्दशा बताई कि हे नारद जी, द्रविड़ देश में मेरा जन्म तो हो गया, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र, वापी, वलसाड़, सूरत, गुजरात, राजस्थान जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लोग मुझे ठुकराते गए, किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया और मैं बूढ़ी हो गई। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। और व्रज वृंदावन की महिमा को हमने सुनी थी, हम ब्रज वृंदावन में आए और यहाँ वृंदावन के प्रभाव से नारद जी मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और यहाँ आकर मूर्छित होकर गिर गए। नारद जी कृपया करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। नारद जी ने कहा लेकिन मैं कैसे इसे जीवित करूं? भक्ति देवी ने कहा नारद जी, मैं आपको जानती हूं, आपके पराक्रम को नारद जी मैं जानती हूं। जयति जयति देवो यस्य कायादु वस्ते, आपने सुनीति के पुत्र ध्रुव को 2 मिनट के लिए मार्ग में मिले थे और 2 मिनट के उस उपदेश में आपने ध्रुव को 6 महीने में भगवान की प्राप्ति करा दी। और ध्रुव को तो आप साक्षात मिले थे, लेकिन प्रहलाद को तो वो तो गर्भ में था और गर्भ में रहे हुए प्रहलाद की मां को आपने क्या उपदेश दिया? उस उपदेश को सुनकर वह प्रहलाद जन्म से ही महाभागवत के रूप में प्रकट हुआ। नारद जी आप हितायो जगतोर्कवत, जैसे एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है, वैसे नारद जी आप एक होकर पूरे जगत को सुखी कर सकते हो। इसलिए कृपया करके आप मेरे दुख को दूर कीजिए। और उस समय नारद मुनि उस भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए उस ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे उनके कानों में वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, लेकिन फिर भी उनको होश नहीं आया। अनेकों प्रकार के श्लोक आदि कहे, लेकिन फिर भी होश नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई, सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ। नारद जी सोच में पड़ गए, सत्पुरुष के द्वारा सत्कर्म, ये सत्कर्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए नारद मुनि वृंदावन से बद्रीनाथ गए, क्योंकि वहाँ साधु संत होते हैं। बद्रीनाथ धाम में नारद मुनि का मिलन ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनकादिकों के साथ हुआ। और सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी, जैसे लोभी व्यक्ति का धन कोई लेकर चला जाए और वह जितना दुखी होता है उतने आप दुखी दिखाई दे रहे हो, साधु होकर दुखी, बताओ आपके दुख का कारण क्या है? तब नारद जी ने पूछा कि इस दुनिया में सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? तब सनकादिकों ने हंसते हुए कहा कि नारद आप ही भूल गए, भगवान के अवतार, मनो अवतार होकर आप भूल गए। इस दुनिया में कर्म तो बहुत है और सब लोग अपने अपने कर्म को उत्तम कर्म मानते हैं, परंतु सबसे उत्तम कर्म भगवान की दृष्टि से या वेद शास्त्र की दृष्टि से सबसे उत्तम कर्म यदि कोई है तो वो है यज्ञ करना। यज्ञ सबसे उत्तम कर्म है। लेकिन सनकादिकों ने कहा कि यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। एक है द्रव्य यज्ञ, जिसमें द्रव्य का इस्तेमाल होता है,
जिसमें एक हवन कुंड बनाया जाता है, अग्नि की आहुति, घी की आहुति डाली जाती है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। सनकादिकों ने कहा, नारद जी, द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है, और ज्ञान यज्ञ में भी कोटि गुना श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ। अतः इस दुनिया में सबसे उत्तम कार्य है श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ। ये कथा एक यज्ञ है। और भक्तों, वेदव्यास मुनि ने इस भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहा, सनकादिकों ने ज्ञान यज्ञ कहा, लेकिन दास ने निवेदन किया कि ये ज्ञान यज्ञ तो है, लेकिन शिल प्रभुपाद की कृपा से हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं ना, ये ज्ञान यज्ञ के साथ साथ प्रेम यज्ञ है। ये हम सब प्रेम यज्ञ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस यज्ञ से हासिल करना है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। तब नारद मुनि ने कहा कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को प्रसन्न जीवित करने के लिए तब तो कथा करनी होगी। आप कथा कीजिए, मैं आयोजन करता हूँ। नारद मुनि हरिद्वार में आनंद वन में भागवत का आयोजन किए। सुनते ही सृष्टि के संसार के समस्त ऋषि मुनि पधारे, और वहाँ ज्ञान और वैराग्य के कानों में ये बात गई कि भागवत होने वाली है। बड़े बड़े वेदों के मंत्रों से जो जीवित नहीं हुए थे, लेकिन भागवत का इनविटेशन आता है ना, अमित नारायण प्रभु भेजते हैं ना, वो राधा गोविंद गौशाला स्पॉन्सर भाई, केवल इनविटेशन देखा। ज्ञान और वैराग्य जो बिल्कुल मूर्छित होकर मर गए थे, भागवत सुनी नहीं, भागवत का वो फ्लायर इनविटेशन कार्ड देखा, दोनों खड़े हो गए। और खड़े होकर वृंदावन से चलते हुए भक्ति देवी के साथ हरिद्वार में पहुँचे। हरिद्वार आनंद वन में, जहाँ 4-4 व्यासपीठ लगी हुई है और सनकादिक भागवत का गान कर रहे हैं, और ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी वहाँ जाकर भागवत सुनने लगे। दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कहते हैं 7वें दिन जब तक भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई, तब तक तो ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। और पूर्णाहुति के समय महासंकीर्तन होता है। उस महासंकीर्तन में बड़े बड़े देवता धरती पर आकर, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, ऐसा सब लिखा है वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में। प्रहलाद करताल बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, और महासंकीर्तन हुआ। और उस महासंकीर्तन में ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। और साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया कि अब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कहाँ रखा जाए। जब ये प्रश्न उठा कि अब इसका स्थान कहाँ निश्चित किया जाए, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि भागवत सुनकर ये दोनों जवान हुए हैं, तो आज से मैं वरदान देता हूँ, इस सृष्टि में जो व्यक्ति भागवत कथा सुनेगा, उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वास होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। भागवत सुन लीजिए, तीनों अपने आप प्रकट, क्योंकि ये पद्म पुराण में लिखा है, भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया है। ये है भागवत। और इतना ही नहीं, अंत में एक इतिहास, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिसको संतान नहीं होने के कारण दुखी, ये कथा हमने बहुत विस्तार से 15 दिन श्राद्ध पक्ष में सुनाई। फिर आत्मदेव मुझे धुंधुकारी गोकर्ण सब रात को सपने में, अब तो बंद कर यार, हमारा उद्धार हो गया, पितरों का उद्धार हो गया, अब तो कुछ नया शुरू कर। तो 15 दिन तक हमने ये सब सुनाया था। केवल स्मरण करा दूं कि कथा सुनने वाले का तो उद्धार करती है, लेकिन जो कथा सुनता है उनके पूर्वज, उनके परिवार का भी कल्याण करती है। कैसे? तो आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र गोकर्ण और धुंधुकारी। धुंधुकारी महाखल, महापापी, गोकर्ण महाभागवत। और इतना पाप किया धुंधुकारी, इतना पाप, पिताजी की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। और गोकर्ण जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिया, और आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाकर भागवत पढ़कर भगवान को प्राप्त कर गए। आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार हुआ। धुंधुकारी 5-5
नृत्यांगना को लेकर घर पर आया और उन 5 वेश्याओं ने, नृत्यांगनाओं ने धुंधुकारी को गर्म कोयले मुख में डालकर मार डाला। समय से पहले धुंधुकारी की मृत्यु हुई, जिसे कमौत कहते हैं, और जीवन भर पाप किया था, इसलिए धुंधुकारी प्रेत बना। वहाँ गोकर्ण ने गया में श्राद्ध तो किया, लेकिन पापी प्रेत का उद्धार वे नहीं कर पाए। एक दिन घर पर आए, उनको पता चला, और अपने भाई प्रेत बने हुए धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों को पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। तब गोकर्ण महाराज ने सूर्य की गति को रोका। सूर्य देव ने कहा कि जीवन भर जिसने पाप किया है, कमौत हुई है, ऐसे पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए केवल एक ही साधन है, और वो है श्रीमद् भागवत सप्ताहम श्रवणम कुरु। एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करना। श्रीमद् भागवत सप्ताह का यदि कोई श्रवण करता है तो स्वयं व्यक्ति का और उनके पूर्वज का उद्धार हो सकता है। मैं भी आज प्रथम दिन है, निवेदन करूं, हमारे विनोद भाई, वैसे जिनके घर पर ऐसे सुपुत्र, ऐसी बहू, ऐसे बच्चे पौत्र होते हैं, उनकी गति का कोई संशय नहीं होता, लेकिन फिर भी इस परिवार ने आज भागवत कथा का आयोजन किया है। ये आयोजन करके हमारे विनोद भाई के लिए वैकुंठ में अपनी सीट पक्की कर रखी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पद्म पुराण कहता है कि परिवार वाले यदि भागवत सुने तो उसका लाभ उनके पितृ, उनके पूर्वज को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। गोकर्ण जी भागवत कथा करने लगे और 7 दिन भागवत कथा की, और 7वें दिन वह धुंधुकारी प्रेत योनि से भगवत पार्षद रूप प्राप्त करके भगवान के धाम में चला गया। सो श्रीमद् भागवत सुनने वाले का भी उद्धार करती है, और जो सुनते हैं उनके परिवार का भी उद्धार करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा आज से हम प्रारंभ कर चुके हैं। तो आज प्रथम दिन था, और इस प्रथम दिन में हमने भागवत जी की महिमा, अलग अलग पुराणों की कथाओं से सुनी। कल श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक से हम कथा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।